हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊंगी जो टॉपिक एक रहा है फर्स्ट पेपर में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो समय है देश में बहुत ही आपदा का विकट परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति है कि हमें सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए बड़े ही संयम के साथ चलना है और हमें खुद भी सुरक्षित रहना है। गाइडलाइन का पालन करते हुए हमेशा मास्क लगाएं जब भी बाहर जाएं और 2 गज की दूरी डिस्टेंस रखें और बिना बेवजह भीड़ में न जाएं। इन गाइडलाइन को पालन करते हुए हमें खुद सुरक्षित रहना है, जिससे कि दूसरा भी सुरक्षित रहे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे और हमें सबको बड़े ही संयम के साथ इन गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। और मैं आज आपको जो बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है, इसमें एक जो लास्ट टॉपिक मैं आपको क्लास में करवा रही थी सरकार के अंग, इसमें व्यवस्थापिका के बारे में मैंने आपको करवाया था। आज जो दूसरा अंग सरकार का है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या महत्व है और इसका कैसे कितने प्रकार की विश्व में कार्यपालिका होती है और उसके कार्य क्या हैं, इस संबंध में आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका होती है। सरकार के इस अंग का महत्व जो है हमेशा से ही रहा है। वर्तमान समय की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के इस अंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यवहार में राज्य में समस्त विभागों का उत्तरदायित्व शासन विभाग पर ही होता है। व्यवस्थापन अर्थात जो व्यवस्थापिका है, विभाग द्वारा पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का जो कार्य है कार्यपालिका ही करती है। और कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन का संचालन करना। इसके कि कानून जो व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उनको व्यावहारिक रूप प्रदान करना अर्थात प्रशासन का संचालन करना। कार्यपालिका जो है ये उच्च पद से लेकर राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी जो है कार्यपालिका का अंग होता है। कार्यपालिका एक संगठन से नहीं बल्कि जो भी प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में करता है, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी है या सामान्य व्यक्ति, जो प्रशासन की व्यवस्था करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वो कार्यपालिका का ही अंग है। कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें दूसरा जो है वो है स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है और स्थायी सेवा जो है वो नीति निर्माण में सहायता देता है और प्रमुख रूप से नीति को लागू करता है। इस प्रकार से प्रशासन का जो संचालन है इन दोनों ही भागों के द्वारा किया जाता है। आदेश जो है विभागों के द्वारा विभागाध्यक्ष के द्वारा दिए जाते हैं कि किस प्रकार से इस नीति को व्यावहारिक रूप में जिस उद्देश्य के लिए बनी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कितना बजट होगा, किस प्रकार से उसका संचालन होगा, किस प्रकार से नियंत्रण होगा, ये सारे समय समय पर आदेश जो है दिए जाते हैं ऊपरी विभागाध्यक्षों के द्वारा। और जो लोक सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह जिसे कहा जाता है, वो इन आदेशों का पालन करते हुए इन नीतियों को वहाँ तक पहुँचाते हैं जिस उद्देश्य के लिए, जिन लोगों के लिए वो नीति बनी है। तो प्रशासन का संचालन जो है वो कुशलतापूर्वक होता है और व्यवस्थित रूप से होता है और बाधा जो समस्याओं की आती है उनको दूर करके होता है। तो क्या है कि
प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था होती है। इससे फ़ायदा जो है आम जनता को होता है, उनको सुविधा मिलती है। तो प्रशासन के लिए ये एक दूसरे से संपर्क, जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है कि प्रशासन के संचालन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं और जो कमियां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए ऊपर जो है आदेश जो है विभागाध्यक्षों के द्वारा समय समय पर देना, व्यवस्था करना आवश्यक है, जिससे कि प्रशासन को व्यवस्था करने में सुविधा हो और बजट में कमी न आए और प्रभावी रूप से कुशलतापूर्वक प्रशासन जो है व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके और आम जनता को सुविधा मिल सके। कार्यपालिका जो है, आधुनिक कार्यपालिका पर जो है विश्व में विभिन्न देशों में जो कार्यपालिकाएं विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं, उनके प्रकार विभिन्न प्रकार से हैं। पहले जो कार्यपालिका संसदीय और अध्यक्षीय शासन के आधार पर है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ होता है कि जिसे संविधान के द्वारा समस्त शासन की शक्ति प्रदान की गई हो, लेकिन उसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जा सके। प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि नाम मात्र की कार्यपालिका एक प्रधान राज्य करता है, शासन नहीं करता। जैसे इंग्लैंड में सम्राट है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के ही उदाहरण है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में होती है। ब्रिटेन में और भारत की मंत्रिमंडल जो है इस प्रकार की कार्यपालिका की वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण है। वास्तविक कार्यपालिका जो है का भेद केवल संसदीय शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाले देश में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नाममात्र और वास्तविक प्रधान होता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो शासन के स्वरूप पर आधारित होता है। दूसरे प्रकार की जो कार्यपालिका है वो है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्य। एकल कार्यपालिका का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य किया जाता है, किंतु अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान में के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, भारत और आदि संसदीय शासन की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के ही उदाहरण है। इन देशों में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, तो स्पष्ट रूप से अनेक व्यक्तियों की एक संस्था होती है, किंतु यह मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई के रूप में कार्य करती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा प्रभावशाली नियंत्रण करता होता है। अतः प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। इस प्रकार से संसदीय शासन एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का अर्थ है कि इस कार्यपालिका के अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। तो इसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के 7 सदस्य की एक संघीय परिषद में निवास करती है। संघीय परिषद जो कि एक बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। यह परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में
कार्य करती है। इस परिषद का एक सदस्य वरिष्ठता के क्रम से 1 वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, परंतु अध्यक्ष का कार्य केवल परिषद की बैठकों का सभापति अध्यक्ष करना होता है। इसकी शक्ति और स्थिति परिषद के अन्य सदस्यों के समान ही होती है। अध्यक्ष को कोई अलग से कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती, सिर्फ अध्यक्षता करने की ही शक्ति इसके पास होती है। इस प्रकार से क्या है कि सामूहिक कार्यपालिका जो है, बहुल कार्यपालिका का उत्तरदायी जो है सामूहिक होता है। इस प्रकार से क्या है कि कार्यपालिका का जो संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका भी एक रूप है संगठन के आधार पर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इस प्रकार के कार्यपालिका चाहे कोई भी हो, चाहे वो अध्यक्षीय हो, चाहे वो संसदीय हो, चाहे वो एकल कार्यपालिका है, चाहे बहुल कार्यपालिका है, इन कार्यपालिकाओं को चुनने की जो विधि है वो अलग अलग देशों के संविधान की शासन के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होती है। इस संबंध में कि कार्यपालिका जो है विश्व में अलग अलग देशों में उसका स्वरूप किस प्रकार से गठित होता है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।